पिछले कुछ सालों में भारत की एनर्जी स्ट्रेटजी पूरी तरह से बदल चुकी है। एक समय था जब भारत अपना ज्यादातर कच्चा तेल मिडिल ईस्ट के देशों से खरीदता था, खासकर इराक और सऊदी अरेबिया से। आंकड़ों की माने तो 2021 तक भारत में रशिया से सिर्फ 0.2% ऑयल इंपोर्ट हुआ करता था और आज रूस भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बन चुका है। लेकिन फिर हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर 25% टैरिफ लगाने का बयान सामने आया। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत पर एक एडिशनल पेनल्टी लगाने की भी बात कही, क्योंकि वो रशिया से एनर्जी और डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट कर रहे हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि क्या भारत ट्रंप की इन धमकियों के आगे झुक जाएगा? चलिए समझते हैं क्या है ये पूरा मामला, जानते हैं कि आखिर भारत रूस से कितना तेल इंपोर्ट करता है और अगर रूस से आ रहे तेल पर रोक लगाई जाए तो इसका आप पर क्या असर होगा। क्या पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाएंगे? साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इस पूरे मामले पर अब तक भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है। तो फरवरी 2022 में जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई, तब अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने रूस पर सैंक्शंस लगाए। सिर्फ इतना ही नहीं, ज्यादातर देशों ने रूस से तेल खरीदना ही बंद कर दिया और उनसे हो रहे ऑयल इंपोर्ट्स बैन कर दिए। ठीक उसी समय रूस ने भारत और चीन जैसे देशों को बहुत सस्ते दाम पर कच्चा तेल देना शुरू कर दिया। जहां दुनिया में कच्चा तेल $80 से $90 पर बैरल बिक रहा था, वहीं रूस ने भारत को करीब $40 तक सस्ता तेल ऑफर किया। भारत ने भी इस मौके का फायदा उठाया और रूस से जमकर तेल खरीदना शुरू कर दिया। अब भारत का लगभग 41% कच्चा तेल रूस से आता है, जबकि पहले सिर्फ 0.2% आता था। इससे भारत को अब तक $13 बिलियन की बचत हो चुकी है। बीते कई दिनों से भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड डील को लेकर काफी कंफ्यूजन बना हुआ है। इसी बीच ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत से आने वाले सामानों पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर भारत जल्द ही रूस से तेल और वेपन्स लेना बंद नहीं करता तो उन पर एडिशनल पेनल्टी भी लगाई जाएगी। अब इस पूरे मामले पर कई फॉरेन मीडिया हाउसेस की रिपोर्ट्स का कहना है कि भारत जल्द ही रशिया से तेल इंपोर्ट करना बंद कर सकता है। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया कि उन्हें खबर मिली है कि भारत जल्द ही रशिया से इंपोर्ट बंद कर सकता है। लेकिन भारतीय अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि तेल कंपनियों को रूस से खरीद बंद करने का कोई आदेश नहीं दिया गया है और पहले की तरह ही तेल इंपोर्ट होता रहेगा। उनका कहना है कि यह फैसला पूरी तरह से कमर्शियल और लॉजिस्टिकल फैक्टर्स जैसे प्राइस, क्रूड ऑयल ग्रेड और सप्लाई कन्वेंस के ऊपर डिपेंड करता है। आपको बता दें कि इस पर भारत सरकार का रुख एकदम साफ है। उनके लिए एनर्जी सिक्योरिटी उनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। अब जरा सोचिए, अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देता है तो क्या होगा? अगर ऐसा होता है तो भारत का तेल आयात खर्च करीब 9 से $11 बिलियन तक बढ़ सकता है और इसका सीधा असर सरकार और आम लोगों दोनों पर पड़ता हुआ नजर आएगा। कैसे? आइए इसको भी समझ लेते हैं। तो रूस से मिल रहा तेल काफ़ी सस्ता है, जिससे सरकार को बड़ा फायदा होता है। अगर रूस से तेल लेने पर रोक लगती है तो बाकी देशों से महंगे दामों पर तेल खरीदना पड़ेगा। इससे पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ सकते हैं, जो सीधा आम आदमी की जेब पर असर डालेगा और रूस के साथ स्ट्रेटेजिक टाइज में भी खटास आ सकती है, जो भारत सरकार की विदेश नीति के लिए ठीक नहीं होगा। फिलहाल इतना तो साफ है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखता है तो अमेरिका सेकेंडरी टैरिफ लगा सकता है और अगर भारत तेल के इंपोर्ट पर रोक लगाता है तो रूस के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर असर पड़ सकता है। सरकार इस पर खुलकर कोई पक्ष नहीं ले रही है। कुल मिलाकर ये सिर्फ एक तेल खरीदने का मामला नहीं है, बल्कि भारत की आर्थिक स्थिरता, आम जनता की जेब और इंटरनेशनल रिलेशंस से जुड़ा मुद्दा है। अब देखना यह होगा कि भारत कैसे अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को बनाए रखते हुए अमेरिका और रूस दोनों के साथ संतुलन बनाए रखता है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें? किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में, इन वक्त पर सिर्फ मनी9।
मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।